Good morning to everyone, dear students, and welcome to the lecture number 33. आज जो हम लेक्चर सीखने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 33. तो देखते हैं 33 नंबर के लेक्चर में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है. तो जैसे कि आपने पुराने लेक्चर में इस पेज की बात करते हैं 42 की, वैसे आज हम 43 नंबर का पेज पढ़ने वाले हैं. लेकिन 42 नंबर पेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने ये सीखा था कि सब्जेक्ट वर्ब लेके, यानी कि आई जो था वो आपका सब्जेक्ट था, ये स्पीक जो है वर्ब थी, और बाकी सब हमने कॉम्प्लीमेंट जोड़ने की कोशिश की थी. लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें वो सब्जेक्ट नहीं है. तो जब क्या डिफरेंस आ रहा दोनों में, इसमें आई स्पीक है और वहाँ पे केवल स्पीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है. तो ऐसा होता है ग्रामर के अंदर कि जब किसी वर्ब के आगे सब्जेक्ट नहीं होता है, या आई वी यू दे, ही शी इट राम श्याम, इस तरह के जब सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं तो वो जो सेंटेंस कहलाते हैं वो इम्पेरेटिव कहलाते हैं. कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इम्पेरेटिव. स्पेलिंग देखो, इम्पेरेटिव में से देखो IMP बहुत इंपॉर्टेंट है ये इम्पेरेटिव भी. तो इम्पेरेटिव क्या होता है? IMPERATIV, इम्पेरेटिव. तो इम्पेरेटिव होता क्या है? इम्पेरेटिव मतलब किसी भी चीज़ की आज्ञा देनी है, परमिशन देनी है. क्या देनी हो? परमिशन. तो परमिशन के लिए हमारा क्या होता है? इम्पेरेटिव, यानी कि आज्ञावाचक वाक्य, यानी जिसमें परमिशन दी जाती है. जैसे स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो. सामने वाले को बोले, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो. गो टू होम, घर जाओ. कम हियर, इधर आओ. गो देयर, उधर जाओ. तो ये आपको परमिशन दे रहे हैं, एक तरह से आज्ञावाचक हो गए. तो इसमें आगे सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सामने वाले को बोल रहे होते हैं तो सामने वाला सुन रहा होता है. तो बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस शुरू होगा, यानी वर्ब से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है, यानी वर्ब से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव यानी आज्ञा सूचक, जिसमें कोई सब्जेक्ट आगे नहीं होता है. वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग वर्ब से होती है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है. क्लियर? ओके. देखो इसको हम समझ लेते हैं. आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्रिया ये पद ऐसे ही लगा रखा है, आप मेन इसका ही फोकस करें. क्रिया के पहले रूप से होती है या क्रियापद के पहले रूप से होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी. कम, गो, ड्रिंक, ईट, सिंग, इस तरह से स्टार्टिंग में होंगे. और ऐसे वाक्य में क्या क्या? एक तो आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है. कहते हैं ना, होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है. होप सस्टेन्स, SUSTAINS, सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है. तो उसके लिए हम, इसके लिए आशा करने के लिए, होप करने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं. और कहाँ पे कर सकते हैं? रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी विनती करने के लिए. विनती का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट. किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है तो वो जो सेंटेंस होता है वो भी आज्ञावाचक, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है. याद रखेंगे,
आशा में, उम्मीद में और विनती में। हुकुम, हुकुम मतलब ऑर्डर, आदेश। गो देयर, कम हियर, स्पीक इन इंग्लिश। तो इस तरह से वर्ब से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मम्मा आपको कई बार बोलती है कम हियर, डू योर वर्क। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जो वर्ब से शुरू होता है। तो आप तो सिंपल सा याद रखो, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहे हैं, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहे हैं वो आपके इम्पेरेटिव हैं, जिसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है, होप की जा सकती है, ऑर्डर दिया जा सकता है। ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए ये यूज़ होते हैं, होप, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। ताकीद यही होता है, ऑर्डर। कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, सूचना। जैसे हमारे स्कूल में भी, एरोडाइट स्कूल में जब मीटिंग होती है तो ज्वाइन द मीटिंग एट 2:30 PM, तो ये क्या हो गई, सूचना हो गई। तो वो ज्वाइन क्या है, वर्ब है। तो वो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, सूचना, इन्फॉर्मेशन। आपके स्कूल में अलार्म बजते थे, स्टॉप टेस्ट स्टार्ट स्टडिंग। अब वो स्टॉप, STOP, स्टॉप क्या है, वर्ब। तो वो सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, वो सेंटेंस वर्ब से शुरू हो रहा है। और जो वर्ब से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। स्टॉप टेस्ट स्टार्ट स्टडिंग, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या क्या हो सकता है, होप, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन। इनके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं। ऐसे वाक्य में क्या नहीं होता है, इन वाक्यों की विशेषता है, सब्जेक्ट नहीं होता। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, राम, श्याम, मोहन, गीता, सुंदर, गोपाल, इस तरह के कोई नाम नहीं होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्टली वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्रिया से स्टार्ट होते हैं। क्रिया क्या, कम, गो, ड्रिंक, ईट, लाफ, डांस, प्ले, राइट, रीड, स्पीक। तो इस तरह से वो डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो भी होंगे, ऐसे सेंटेंस जो भी होंगे वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आज्ञावाचक सेंटेंस की कैटेगरी में आएंगे। और इनकी विशेषता क्या है कि इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, परंतु यू, यह कर्ता ग्रहित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट तो नहीं होता है लेकिन यू उसमें शामिल रहता है, ऐसा उसमें मानते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ स्पीक इन इंग्लिश, तब आप मेरे सामने हैं तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं आपको यूँ बोलूँ यू स्पीक इन इंग्लिश, यू उसमें शामिल है, मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने वाले को बोल रहा हूँ। तो सामने वाले को जब बोला जाता है तो यू उसमें शामिल रहता है, यू उसमें शामिल रहता है। जैसे यू कम हियर, ऐसे बोलूँ कम हियर, तो ऑब्वियसली मैं आपके सामने देख के बोल रहा हूँ, तो कम में क्या शामिल रहता है, यू शामिल रहता है। तो मैं सामने वाले को करता है, इसमें ग्रहित है, यानी इंक्लूड है, शामिल है, आपको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट उसके अंदर शामिल है, यू उसके अंदर शामिल है, क्योंकि सामने वाले को हम बोल रहे हैं। जैसे मान लो आप ग्राउंड में खेल रहे हो और मैं आपको जोर से आवाज़ लगा कम हियर, तब मैंने किसको बोला, आपको ही बोला। उसमें मुझे यू कम हियर बोलने की जरूरत नहीं, यू इस कम में शामिल है, ग्रहित है। यही बात इसमें बताई हुई है, यू यह करता है, इसमें इंक्लूड है, शामिल है, इसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। या नहीं भी शामिल है तो सब मानना है कि उसमें शामिल है, अलग से सब्जेक्ट नहीं बोलना है। ये बात यहाँ पे बताई हुई है कि उसमें शामिल होता है या शामिल माना जाता है। तो इसमें दो ही चीज़ें होती है, वी और ओ, यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश। अब स्पीक इंग्लिश, स्पीक क्या हो गई, वर्ब हो गई, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें इंक्लूड है, अलग से आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, कर्ता इसमें शामिल है, सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, अलग से आपको बोलने की जरूरत है ही नहीं।
लेकिन इसमें इसके पहले वाला जो पेज था उसमें 3 चीज़ें थी। आप देखिए पेज नंबर आ जाइए 42 पे। पेज नंबर 42 पे आपको बताते हैं, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था, 3 चीज़ें थी। लेकिन जब इम्पेरेटिव होता है तो सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट उसमें होता है, और वर्ब में सब्जेक्ट इंक्लूड माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके, ऑल सेट? गेट सेट गो नेक्स्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का संरचनात्मक तरीका यानी कि स्ट्रक्चर मेथड आपको इस पेज पे दिया हुआ है। स्ट्रक्चर मेथड आपको पढ़ना है, और स्पीक के बाद अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट वर्ड जोर जोर से बोलना है, क्योंकि आप बोलने का कोर्स कर रहे हैं, सुनने का कोर्स नहीं कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप यू कैन स्पीक कॉन्सेप्ट 2020 विथ एरुडाइट कि हर एक क्लास अटेंड लेक्चर को अटेंड करें, और बातचीत की निम्न रचनाएं उपयुक्त होती है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्पीक। अब ये स्पीक क्या है? ये क्रिया यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया का पहला रूप है, बाकी वही है। लेक्चर नंबर 30, लेक्चर नंबर 31 और लेक्चर नंबर 32, इनमें यही बात बताइए कि ये पीछे आपको पहले बताया था कि पीछे का जो है उसको एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसा आपने इस पेज में किया था। पेज नंबर 42 पे आपने जो किया था वो ही आपको पेज नंबर 43 पर करना है। कैसे करना है सर? इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? जो आपने पिछले लेक्चर में किया वही आपको इसमें करना है। क्या करना है? 50 तो लैंग्वेज के साथ बोलना है। पहले आप ये बोल रहे थे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक राजस्थानी, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मराठी। अब आपको आई हटा देना है। अब ऐसे बोलना है स्पीक इंग्लिश, बोलने का टोन भी चेंज हो जाएगा। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। स्पीक राजस्थानी, राजस्थानी बोलो। स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो। स्पीक मराठी, मराठी बोलो। स्पीक गुजराती, गुजराती बोलो। स्पीक कन्नड़, कन्नड़ बोलो। स्पीक तेलुगु, तेलुगु बोलो। इस तरह से आपको आई हटा देना है। तो ये ऑर्डर हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके, जैसे स्कूल में ये नोटिफिकेशन लिखी स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलो, तो अब ये क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन इनकी सूचना हो गई। मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, तो ये ऑर्डर हो गया। और बार बार हिंदी बोल रहे, इतनी बार आपको ऑर्डर देने के बाद भी आप हिंदी बोल रहे स्कूल के अंदर, तो स्कूल में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे डियर सर, ताने मारेंगे। रिक्वेस्ट तो क्या करेंगे? ताने मारेंगे। कैसे बोलेंगे? प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। तो ये रिक्वेस्ट हो गई। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर और जो इंस्ट्रक्शन है, ये तीनों इस इंपेरेटिव सेंटेंस में होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट इसमें शामिल होता है, इंक्लूड होता है। अब पहले आप बोलते थे यहाँ से 50 नाम लेना, यही करना था, इसमें भी यही करना है। पहले आपने क्या किया था? आई स्पीक विद राम, मैं राम से बोलता हूँ। अब हो गया स्पीक विद राम, राम से बोलो। स्पीक विद गीता, गीता से बोलो। स्पीक विद श्याम, श्याम से बोलो। ये एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट या कोई हॉप के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है और सब्जेक्ट उसमें शामिल मानते हैं, सामने लोग बोलते हैं इसलिए यू उसमें शामिल मानते हैं। प्रैक्टिस वही है। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। ये दोनों फर्क हो गया। क्लियर? स्पीक विद माई फादर, मेरे पापा से बोलो। अब मेरी फैमिली में मेरे फादर ही नहीं, वही 15 सब्जेक्ट आपको कैसे जोड़ने हैं? स्पीक विद माई फादर, मेरे पापा से बोलो। स्पीक विद माई मदर, मेरी मम्मी से बोलो।
स्पीक विद माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी से बोलो। स्पीक विद माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी से बोलो। स्पीक विद माई अंकल, मेरे अंकल से बोलो। स्पीक विद माई आंटी, मेरे आंटी से बोलो। स्पीक विद माई ब्रदर, मेरे भाई से बोलो। स्पीक विद माई सिस्टर, मेरी बहन से बोलो। स्पीक विद माई कज़िन, मेरे चचेरे मेरे भाई बहन से बोलो। स्पीक विद माई नेबर, मेरे पड़ोसी से बोलो। स्पीक विद माई फैमिली डॉक्टर, मेरे फैमिली डॉक्टर से बोलो। स्पीक विद माई प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल सर से बोलो। स्पीक विद माई डायरेक्टर, मेरे डायरेक्टर मैम से बोलो। स्पीक विद माई क्लास टीचर, मैं क्लास टीचर से बोलो। स्पीक विद माई सब्जेक्ट टीचर, मैं सब्जेक्ट टीचर से बोलो। तो इसी तरह से माई के बदले माई के साथ 15 यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी, फिर आवर के साथ 15। स्पीक विद आवर फादर, हमारे पापा से बोलो। स्पीक विद आवर मदर, स्पीक विद आवर ग्रैंड फादर, स्पीक विद आवर ग्रैंड मदर, स्पीक विद आवर अंकल, इस तरह से। फिर यूअर ले लेना, इसके भी 15 वैसे ही एडिशन करके। स्पीक विद योर फादर, तेरे पापा से बोलो, तेरे पापा से बोल। स्पीक विद योर मदर, तेरे मम्मी से बोल। स्पीक विद योर ग्रैंड फादर, तेरे दादाजी से बोल। स्पीक विद योर ग्रैंड मदर, तेरे दादी जी से बोल। स्पीक विद योर अंकल, तेरे अंकल से बोल, इस तरह से। फिर ये तुम्हारे आ जाएगा, इसमें 15 जोड़ने आपको। स्पीक विद योर फादर, तुम्हारे पिताजी से बोलो। स्पीक विद योर मदर, तुम्हारी मम्मी से बोलो, इस तरह से 15 इसमें भी काउंट हो जाएगा। क्लियर? फिर आते हैं स्पीक विद हिज फादर, उस लड़के के पापा से बोलो। स्पीक विद हिज मदर, उस लड़की के मम्मी से बोलो। फिर हर आ जाएगा, इसके भी 15 लेने हैं। ओके, इसके भी 15 लेने हैं, फिर हर लेना है। तो हर के भी आपको क्या करना है, 15 बनाना है। स्पीक विद हर फादर, उस लड़की के पापा से बोलो। स्पीक विद हर मदर, उस लड़की की मम्मी से बोलो। इस तरह से आपको इसमें भी एडिशन करना है। फिर क्या है, राम्स, कोई भी नाम आते हैं एप्रोस्ट्रोपी एस लगाते हैं, इसको एप्रोस्ट्रोपी एस बोलते हैं, यानी का अर्थ निकलता है। स्पीक विद राम्स फादर, राम के पापा से बोलो। स्पीक विद राम्स मदर, राम की मम्मी से बोलो। स्पीक विद राम्स ग्रैंड फादर, राम के दादाजी से बोलो। तो ये ऑर्डर हो गया। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। हम ऑर्डर दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम होप कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हम इम्पेरेटिव में कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको वही जो आपने पिछले लेक्चर में किया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आप लैंग्वेज ले लीजिए 50, नेम ले लीजिए 15 आप इसका ले लीजिए, 15 इसके सेंटेंस बना लीजिए, 15 इसके बनाइए, 15 इसके बनाइए, 15 इसके बनाइए, 15 इसके बनाइए, 15 इसके बनाइए। वैसे ही बनाने हैं आपको एक बार में, क्योंकि पिछली बार आपने प्रैक्टिस तो कर रखी है। अब आपको केवल इसमें सेंटेंस ही बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है। स्पीक विद हिम, उस लड़के से बात करो। स्पीक विद हर, उस लड़की से बात करो। स्पीक विद दैम, उनसे बात करो। स्पीक विद लता, लता से बात करो। तो वही चीज़ हो गई। हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें इसमें भी राम से शुरू करना है और लता पे ख़त्म। ये भी वो का वही आएगा। फिर इसमें हम और एडिशन करेंगे, स्पीक एवरीडे। अब क्या हो गया, स्पीक एवरीडे, रोज़ बोलो। स्पीक डेली, रोज़ बोलो। स्पीक केयरफुली, ध्यान से बोलो। स्पीक फास्ट, तेज बोलो। स्पीक स्लो, धीरे बोलो। इसमें भी आप सेंटेंस एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना आपका दिमाग खुला होगा उतना ही आपका दिमाग काम करेगा। और माइंड वर्क्स व्हेन दे आर ओपन। हमारा दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला हुआ होता है। जब भी बंद कमरे में दिमाग भी बंद हो जाता है। ओके, तो आपको लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग खुलेगा। नहीं तो बंद कमरे में बैठ के आप बोलेंगे तो आपका दिमाग भी बंद हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना है तो लोगों के बीच में आके, सामने आके, उनको फेस करके कॉन्फिडेंस लेके आने की कोशिश करो। फिर अगला और क्या बढ़ा सकते हैं, आई स्पीक एट नाइट, मैं रात को बोलता हूँ। अब इसमें भी 4 सेंटेंस और बढ़ा सकते हैं। आई स्पीक एट मॉर्निंग, सॉरी आई मत बोलो, इसमें इम्पेरेटिव चल रहा ना, सॉरी इम्पेरेटिव चल रहा था, आप आई मत बोलो। स्पीक एट नाइट, रात को बोलो। स्पीक एट मॉर्निंग, सुबह बोलो। स्पीक एट इवनिंग, शाम को बोलो। स्पीक एट नाइट, रात को बोलो। इस तरह से बढ़ा सकते हैं। फिर
संडे में 7 3 और बढ़ा दीजिए ऑन करके। स्पीक ऑन संडे, रविवार को बोलो। स्पीक ऑन मंडे, सोमवार को बोलो। स्पीक ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को बोलो। स्पीक ऑन वेंसडे, बुधवार को बोलो। स्पीक ऑन, ऐसे करके आप सारे डेज इसमें बोल सकते हो और सेंटेंस को कम से कम 7 सेंटेंस यहाँ से हो जाएंगे। बिटवीन राम शाम, 2 के बीच में बिटवीन लगता है और 2 से ज़्यादा जो होता है उसके लिए हम अमंग यूज़ करते, AMONG, अमंग। बिटवीन BETWEEN, बिटवीन WEEN नहीं बोलना, WSSS नहीं बोलना है। ओके, तो आपको क्या करना है, फिलहाल यही करना है, इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर? एम आई क्लियर? ओके। फिर ये जैसे स्पीक बिटवीन राम एंड शाम, राम और शाम के बीच में बोलो। स्पीक अमंग बॉयज़, लड़कों के बीच में बोलो। अब स्पीक इन द स्कूल, स्कूल क्या है, प्लेस है, 10-15 प्लेस और ले लो। स्पीक इन द स्कूल, स्पीक एट बस स्टैंड, स्पीक इन द गार्डन, स्पीक इन द हाउस, स्पीक इन द राम्स हाउस। इस तरह से आप 15 सेंटेंस इसमें से बढ़ा सकते हैं। स्पीक हियर, यहाँ बोलो। स्पीक देयर, वहाँ बोले। इधर बोलो, उधर बोलो, ऐसे भी हो सकता है। स्पीक टू लर्न, सीखने के लिए बोलो। स्पीक टू राइट, लिखने के लिए बोलो। स्पीक टू रीड, पढ़ने के लिए बोलो। स्पीक टू डांस, नाचने के लिए बोलो। तो इस तरह से आप सेंटेंस, फनी है लेकिन अब जब प्रैक्टिस के टाइम सब चलता है, जब प्रैक्टिस है तब कैसे भी सेंटेंस चलते हैं। हमें कुल मिला के दिमाग से ज़बान पे लेके आना है। इंग्लिश बहुत सारी आती है दिमाग में लेकिन ज़बान पे नहीं आती, तो आपको कहाँ करना है, ज़बान पे लेके आना है। जब तक आप ज़बान पे लेके नहीं आओगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। दिस विल नॉट डू, ये नहीं चलेगा। स्पीक वेल, अच्छा बोलो। स्पीक वेल यानी क्या होता है, अच्छा बोलो। अब स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलो। के साथ साथ होता है पहले बताया। फिर स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो राजस्थानी, केवल इंग्लिश ही नहीं बल्कि राजस्थानी भी बोलो। तो यही इसकी आपको बार बार सेंटेंस एक्सटेंड करके अपने दिमाग को खोल के बार बार प्रैक्टिस करनी है। पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 42 और पेज नंबर 43 दोनों ही बहुत काम किए और सेम प्रैक्टिस है दोनों की, प्रैक्टिस दोनों की सेम है, आपको वैसे ही करना है। ओके, तो इस लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।